नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का अपना चैनल में स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं आप सभी लोग कि अभी तक जो है NCERT की सार संग्रह बुक हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके बाद आज चलेंगे लेक्चर फर्स्ट। आज बात करेंगे साइकोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? साइकोलॉजी की। तो चलिए आइए आज लेक्चर फर्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी है क्या? तो आज हम कोई भी चैप्टर नहीं चलेंगे, ना ही चैप्टर कोई भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज बात करेंगे जो साइकोलॉजी है। आज लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर फर्स्ट। और इसमें क्या होगी? पाठ्यक्रम परिचर्चा पर बात करेंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान के बारे में पाठ्यक्रम, परिचय एवं उसकी रणनीति, कैसे हमें पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विषय को हम क्यों पढ़ते हैं। जो साइकोलॉजी है अर्थात मनोविज्ञान, साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान को हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले इसका एक व्यवहारिक तौर पर देखें तो वो देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन, और मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजी। ठीक है, आप सभी को पता है कि मन को, विज्ञान को आजकल व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। सबसे पहले इसे किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान। ठीक है, तो इनमें से क्रमबद्ध चेतना का विज्ञान, और आज हम लोग क्या मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान। तो क्या है, सबसे पहले अच्छे तौर से देख रहे हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा हम लोग सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? सीखने का कारण यही है कि व्यवहार का परिमार्जन का मतलब क्या हुआ? मॉडिफाई। और मनोविज्ञान का क्या हुआ? व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो देखिए, व्यवहार के परिमार्जन में क्या होना चाहिए? उत्तरोत्तर उन्नयन कर देना क्या कहलाता है? परिमार्जन कहलाता है। ठीक है, अर्थात व्यवहार का अध्ययन करेंगे, वह भी किसके? परिमार्जन के माध्यम से। ठीक है, समझ आ गया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई बालक है, उसे पैदा होते ही दौड़ना सीखना शुरू कर देंगे, तो बालक में क्या होगा? बालक में जो उसकी मांसपेशियां होंगी वो क्या हो जाएंगी? कमजोर होंगी, और जो उसके परिणाम होंगे वो क्या हो जाएंगे? भयानक होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और जो परिणाम होंगे वो भयानक क्यों होंगे? क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो अभी बहुत ही क्या है? नाजुक सी हैं। ठीक है, बच्चे की बोलने की सही जानकारी होगी तभी बोलना सिखा सकते हैं आप बच्चे को। कैसे? जैसे सबसे पहले हम अगर आपसे बात करें कि जो है जब आप इस संसार में आते हैं तो आपकी सबसे जो पहले अध्यापक है वो कौन है? अगर बात करें तो वह माँ है। माँ क्यों है? देखिए, मनोविज्ञान का अध्ययन करने से हमें यह पता होता है कि बच्चे में कौन सा परिवर्तन किस समय हो रहा है। उन्हीं परिवर्तनों को हमें क्या दिशा देनी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारी माँ होती है वो सबसे पहली अध्यापिका होती है। क्यों? क्योंकि माँ बच्चे के व्यवहार को भलीभांति समझती है। वह समझ जाती है कि बच्चा हमारा अब चलने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहते हैं कि इसी वजह से कहा गया है कि जो माँ होती है वो कितने 100 अध्यापकों के बराबर होती है। ठीक है, उसे जब वह चलने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या करती है? माँ चलाने का प्रयत्न करती है। और जब बच्चा खड़ा होने के लिए उत्सुक होता है तो माँ उसे अंगुलियों का सहारा देकर खड़ा करने का प्रयत्न करती है। अर्थात बालक के व्यवहार का ज्ञान माँ को हो जाता है। इसी तरह
माँ उसको सपोर्ट करती है और बच्चा क्या हो जाता है, सीख जाता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात करें कि माँ के बाद अगर दूसरा नंबर आता है अध्यापक में, तो किसका है, तो वो आता है अध्यापक का। ठीक है, होना तो चाहिए पिता का, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले माँ सिखाती है, इसके बाद पिता और इसके बाद फिर अध्यापक सिखाते हैं। तो इसी तरह जितना माँ ने अध्ययन किया है परिमार्जन का, उससे अच्छा आपको अध्ययन करना है व्यवहार का। तो उसी के अंतर्गत आपको 2 साल का डिप्लोमा कराया जाता है कि आप समझ सके बालक के मनोविधि, जो मनोगत विधियां हैं, और उसका हल निकाल सके। इसी के अंतर्गत आपको बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें बालक के समस्त व्यवहारों का क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसमें कोई दिक्कत हमारी समझ से नहीं होनी चाहिए। और तो इस वजह से शिक्षा का अध्ययन हम लोग करेंगे, और वो भी किस वजह से, हमारी समझ से। तो यह जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का ज्ञान हमें मनुष्य जात के सभी लोगों को होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका व्यवहार हम आपको क्रम वाइज बताते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो चलिए आइए अब थोड़ा सा ये तो रही शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यह हुई है ग्रीक ऑब्लिक लैटिन भाषा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ग्रीक या लैटिन भाषा के 2 शब्द कौन कौन से, साइकी, देखो पहला है PSY साइकी प्लस लॉगस, इससे साइकी प्लस लॉगस। साइकी का मतलब क्या हुआ, आत्मा, साइकी का मतलब क्या हुआ, आत्मा, और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही क्या होता है, आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। तो ये तो पुरानी परिभाषा है। ठीक है, इसे पुरानी परिभाषा पे हम लोग नहीं जाएंगे। आजकल हम किसकी अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया, देखिए 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले मनोविज्ञान को किसको क्या कहा जाता था, सबसे पहले कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। किस शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। इसके बाद 17वीं शताब्दी में देखिए आत्मा का कोई ना तो रूप है, रंग है, ना ही आकार है। इस कारण से इसको जो है कुछ दर्शन शास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यह फिर 16वीं शताब्दी के बाद फिर आत्मा जब रिजेक्ट हो गई तो क्या हुआ, मन का विज्ञान नाम दिया गया। किस शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो पहले क्या है, 16वीं शताब्दी के उन दर्शन शास्त्री को देख लेते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को क्या कहा था, आत्मा का अध्ययन कहा था। कौन कौन से, तो वह थे 16वीं शताब्दी के, वह थे 16वीं शताब्दी के कौन कौन से थे, तो अरस्तु, सुकरात और प्लेटो। कौन कौन से थे, अरस्तु, सुकरात और प्लेटो। सोलहवीं शताब्दी की अगर दर्शन शास्त्रों की बात करें तो वह थे अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब 16वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान। क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान। इसके बाद आती है कौन सी सदी, 17वीं सदी, और 17वीं सदी में इसे क्या नाम दे दिया गया, मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। ठीक है, कौन सी शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में क्या नाम दे दिया गया, मन का विज्ञान। ठीक है, और मन का विज्ञान नाम देने वाले कौन थे, मात्र एक पोम्पोलॉजी। कौन थे, मात्र एक पोम्पोलॉजी।
इतनी बात समझ आई, साधारण भाषा में कहा गया। इसके बाद क्या होता है, 18वीं सदी में कुछ नहीं होता, 19वीं सदी आती है और 19वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या नाम दे दिया गया, चेतना का विज्ञान। क्यों, तो मनोविज्ञान को भी क्यों रिजेक्ट किया गया, इस वजह से कि जैसे आत्मा का कोई भी रंग रूप आकार नहीं है, उसी प्रकार मन का भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद शुरू होता है किसका, चेतना का विज्ञान। कौन से उसमें, तो यह शुरू होता है 19वीं सदी में। 19वीं सदी में क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा होगा शायद आपको। 19वीं सदी में क्या माना गया, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान 19वीं सदी में। इसके बाद क्या होता है, इसके जो वैज्ञानिक कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, तो विलियम जेम्स, विलियम सली, और विलियम वुंड। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको, कोई दिक्कत नहीं आई होनी चाहिए हमारी समझ से। इसके बाद क्या होता है, 20वीं सदी आती है और 20वीं सदी में हमारे आते हैं जाने माने दर्शन शास्त्री जो है वो कौन है, 20वीं सदी में आते हैं कौन, वॉटसन। 20वीं सदी में आते हैं वॉटसन। और वॉटसन क्या कहते हैं, वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का अध्ययन करता है, ना मन का अध्ययन करता है, और ना ही यह चेतना का अध्ययन करता है, बल्कि किसका अध्ययन करता है, यह अध्ययन करता है किसके, व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, कोई किसी प्रकार की दिक्कत इतने में से हमारी समझ से नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ी सी आज आत्म सिर्फ परिचय और पाठ्यक्रम, इसके बाद रणनीति हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने खोली थी और कहाँ खोली थी, तो आपको सबको याद होना चाहिए कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान की शाला खुली थी, मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में, 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में खोली गई थी। ठीक है, कब, 1879 में। ठीक है, अगर बात करें कि यह खोला किसने था, यह भी बहुत अच्छा सवाल। तो यह खोला था विलियम वुंड ने। ठीक है, और एक पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यह किसकी पुस्तक है, प्रिंसिपल, मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो यह किसके हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, विलियम जेम्स की। इसकी है विलियम जेम्स। ठीक है, इस तरह करके अब देखो, इसका ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत अगर हम चाहेंगे तो 1 महीने में आराम से 1 घंटे के वीडियो के माध्यम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आपको इतनी बात समझ आई होगी। इतना आज हम सिर्फ इतनी बात करिए हैं कि जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, साइको प्लस लॉगस, ये ग्रीक और लैटिन भाषा है। ठीक है, भाषा से लिया गया है। और जो साइको का अर्थ है वो क्या है, आत्मा, और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। 16वीं सदी में क्या कहा जाता था, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। फिर 17वीं सदी आई। 16वीं सदी के जो, अगर आपसे पूछ लेता है कि दर्शन शास्त्री कौन कौन से थे, तो वो थे अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। इसके बाद होता है 17वीं सदी।
17वीं सदी में क्या होता है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा, और ये किसने कहा था, पोम्बोलॉजी ने। इसके बाद बात होती है 17वीं के बाद 18 में कुछ नहीं होता, 19 में क्या होता है, 19 में होता है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। और मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान किन किन लोगों ने कहा, विलियम जेम्स, विलियम सली और विलियम वुंड ने। इसके बाद बात होती है 20वीं सदी में, आते हैं वाटसन महोदय और कहते क्या हैं, वाटसन महोदय कहते हैं कि यह जो मनोविज्ञान है ना तो आत्मा का अध्ययन है करता है, ना ही मन का अध्ययन करता है और ना ही चेतना का अध्ययन करता है, बल्कि यह किसका अध्ययन करता है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो बालक के व्यवहार का अध्ययन जो करता है वह क्या है, मनोविज्ञान। ठीक है, तो इस तरह करके ये रहे। अब शुरू होती है वाटसन की एक बहुत अच्छी लाइन्स है, तो मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बनाना चाहूँगा जो आप कह देंगे। जैसे आप उनको एक नन्हा बालक दे दीजिए और आप कह दीजिए कि इनको डॉक्टर बनाना है, तो वह क्या करेंगे, वाटसन व्यवहार के माध्यम से उस बालक को क्या बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे। इस तरह करके इनकी बहुत सारी परिभाषाएं को हम डिस्कस करते हुए इम्पोर्टेंट सीरीज लेके चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।